Good morning, dear students. Dear students, I hope all of you are safe and sound here. Dear students, as you know that yesterday we have read our lesson 3. And what is the name of the lesson? The invention of the aeroplane. Students, as I told you that who invented the aeroplane? Wright brothers. अब इन जो ये राइट ब्रदर्स थे उनके नेम क्या थे? विल्बर एंड ऑल्ड्रिन. Students, as you know that we have read our page number 23 and some of lines of page number 24. In this lesson, Wilbur and Orville, they are impatiently waited for their father. उनको अपने father की बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे. किस लिए इंतजार कर रहे थे? वो इस चीज़ के लिए सोच रहे थे कि जब उनके father आएंगे तो उनके लिए वो क्या गिफ्ट लेकर के आएंगे. और वो अपने गिफ्ट को देख के इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं. वो गिफ्ट था क्या? ग्लाइडर. क्या गिफ्ट था वो? ग्लाइडर. और जैसे ही वो रूम में उड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो जाते हैं. एंड दे वर ऑन देयर इन देयर फादर्स प्रिंटिंग प्रेस. एंड आफ्टर दैट दे हैड ओपन देयर साइकिल शॉप. साइकिल शॉप विल्बर और ऑर्विल ने ओपन की थी और उनका ड्रीम क्या था? अपना एरोप्लेन इन्वेंट करना. Okay, dear students, now open page number 24 and we will continue this lesson. Okay, now let's start with page number 24. To make their dream come true, they had to work very hard. They did a lot of research. They spent hours watching the birds flying. They did experiments and worked with wood and metal. To make their dream come true, अपने ड्रीम को सच करने के लिए, पूरा करने के लिए, क्या ड्रीम था उनका? The dream of making an aeroplane. They had to work very hard. उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की. They did a lot of research. बहुत ही ज़्यादा रिसर्च भी की. They spent hours watching the birds flying. बहुत से घंटे वो किस बात में स्पेंड करते थे? क्या देखते रहते थे कि जो बर्ड्स हैं वो किस तरह फ्लाई कर रहे हैं, कैसे वो आसमान में उड़ रहे हैं. They did experiments and worked with wood and metal. उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और वुड और मेटल के साथ भी काम किया. They made their first glider and took it to Kitty Hawk in North Carolina. Kitty Hawk had long stretches of sand dunes and was an ideal place to try out the glider. They pulled the glider to the top of the hill and Wilbur climbed into it. Orville pushed the glider off the hill. They made their first glider and took it to Kitty Hawk in North Carolina. उन्होंने अपना फर्स्ट ग्लाइडर बनाया और उसको कहाँ पर लेकर के गए? किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में. एक प्लेस है किटी हॉक नॉर्थ कैरोलिना में. वहाँ पर उस ग्लाइडर को लेकर के गए. किस लिए? ताकि वहाँ पर उसको टेस्ट कर सकें. किटी हॉक हैड लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ सैंड ड्यून्स एंड वॉज एन आइडियल प्लेस टू ट्राई आउट द ग्लाइडर. किटी हॉक, जिस प्लेस पर वो ग्लाइडर को लेकर के गए, किस लिए? ताकि वहाँ उसको टेस्ट कर सकें. उस प्लेस के बारे में बताया है कि जो किटी हॉक है वहाँ पर बहुत से सैंड ड्यून्स थे. सैंड ड्यून्स क्या होता है? रेत का टीला. एंड वॉज एन आइडियल प्लेस टू ट्राई आउट द ग्लाइडर. और एक बहुत ही अच्छा प्लेस था जहाँ पर वो अपने ग्लाइडर को ट्राई कर सकते थे या चेक कर सकते थे कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है. They pulled the glider
टू द टॉप ऑफ द हिल। उन्होंने ग्लाइडर को कहाँ पुल किया, किस तरह पुल किया, टॉप ऑफ द हिल, यानी कि जो पहाड़ियाँ थी उसके टॉप पर। एंड विल्बर क्लाइम्ड इनटू इट, और जो विल्बर था वो उसमें चढ़ गया। ऑरविल पुश्ड द ग्लाइडर ऑफ द हिल, और ऑरविल ने उसको पुश किया। वी हैव डन इट, दे बोथ शाउटेड एज द ग्लाइडर टुक ऑफ, देन स्लोली इट केम डाउन। वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया। दे बोथ शाउटेड, दोनों ही चिल्लाने लगे, बहुत जोर से चिल्लाए जैसे ही ग्लाइडर जो है वो आसमान में उड़ने लगा। देन स्लोली इट केम डाउन, और तब वो एकदम से नीचे आ गया। लाइक द टॉय ग्लाइडर दैट देयर फादर हैड गिवन देम, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि उनके फादर ने उनको टॉय ग्लाइडर दिया था। देयर ग्लाइडर कुड फ्लाई, उनका ग्लाइडर भी जो था वो उड़ सकता था। बट इट डिड नॉट स्टे इन द एयर एंड केम डाउन आफ्टर अ वाइल, लेकिन वो ज़्यादा देर तक एयर में नहीं रुका और थोड़ी देर के बाद नीचे आ गया। डोंट लूज पेशेंस और विल, सेड विल्बर टू हिज ब्रदर। अब विल्बर ने अपने ब्रदर से क्या कहा, और विल पेशेंस लूज मत करो, यानी कि धैर्य रखो। दे वर्क ऑन देयर ग्लाइडर इवन हार्डर, दे नाउ मेड an engine all by themselves. They attached it to their glider so that the glider could stay in the air. But the engine was too heavy. Changes had to be done. They make changes in the engine, then in the glider, then again in the engine. To improve their aeroplane, they had to make changes again and again. They worked on their glider even harder. अब उन्होंने अपने ग्लाइडर पर और भी ज़्यादा मेहनत करी। They now made an engine by themselves. अब उन्होंने उसका इंजन बनाया। उनको ये लगा कि जो उनका ग्लाइडर है वो एयर में ज़्यादा देर रुक नहीं पा रहा था, वो थोड़ी देर उड़ा और उसके बाद वापस नीचे आ गया था। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें पेशेंस रखना चाहिए और इसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए दोनों ब्रदर्स ने क्या किया, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसका इंजन बनाया। दे अटैच्ड इट टू देयर ग्लाइडर सो दैट द ग्लाइडर कुड स्टे इन द एयर। अब उन्होंने उसको ग्लाइडर के साथ, किसको अटैच किया, इंजन को ग्लाइडर के साथ अटैच किया, सो दैट द ग्लाइडर कुड स्टे इन द एयर, ताकि जो ग्लाइडर था वो एयर में रुक सके। बट द इंजन वॉज टू हैवी, लेकिन जो इंजन था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी था। चेंजेस हैड टू बी डन, अब उन्होंने उसके अंदर चेंजेस किए। दे मेक चेंजेस इन द इंजन, उन्होंने इंजन में चेंजेस किए। देन इन द ग्लाइडर, फिर से ग्लाइडर में चेंजेस किए। देन अगेन इन द इंजन, और फिर से इंजन में चेंज किया। मीन्स वो बार बार उसमें चेंज करते और उसको ट्राई करते और फिर उसको दोबारा से चेंज करते। जहाँ पर भी उनको कमी लगी उन्होंने उसको इम्प्रूव करने के लिए बार बार उसमें चेंजेस किए। टू इम्प्रूव देयर एरोप्लेन, अपने एरोप्लेन को इम्प्रूव करने के लिए दे हैड टू मेक चेंजेस अगेन एंड अगेन, बार बार उसमें चेंजेस करते रहे। फाइनली विल्बर एंड ऑरविल वर अगेन एट किटी हॉक विद देयर एरोप्लेन। Who would go first in the plane? The two brothers tossed a coin and Wilbur won. So on 17 December 1903, the first aeroplane lifted off the ground. Oh, what a feeling it was for Wilbur and Orville to see their dream come true. The large crowd
that gathered to watch the event burst into cheers. Wonder and amazement filled the minds of the people. Finally, आखिर लास्ट में विल्बर और ऑरविल वर अगेन एट किटी हॉक विद देयर एरोप्लेन. फिर से विल्बर और ऑरविल जो थे वो अपने एरोप्लेन के साथ कहाँ पहुँचे? किटी हॉक में. हु वुड गो फर्स्ट इन द प्लेन. अब वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहले प्लेन में कौन जाएगा. अब इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया? द टू ब्रदर्स टोस्ड अ कॉइन एंड विल्बर वॉन. दोनों ब्रदर ने एक कॉइन को टॉस किया, उसको उछाला और कौन जीत गया? विल्बर. सो ऑन 17 दिसंबर 1903, तो इसीलिए कब? 17 दिसंबर 1903 द फर्स्ट एरोप्लेन लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड. पहला एरोप्लेन ग्राउंड पर लिफ्ट हुआ. ओह, what a feeling it was for Wilbur and Orville to see their dream come true. उनकी फीलिंग देखो, कैसी फीलिंग होगी? वो बहुत ही खुश थे. क्यों? क्योंकि उनका जो ड्रीम था वो पूरा हो गया था. The large crowd that gathered to watch the event burst into cheers. और बहुत से लोग, बहुत सी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई उस चीज़ को देखने के लिए और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे. Wonder and amazement filled the minds of the people. और वो सभी सरप्राइज थे, अमेज थे कि ये क्या है. When the two brothers came back to Dayton from Kitty Hawk, there was a large crowd to welcome them at the station. The streets were decorated with balloons, banners, and flags. Bells rang out from every church in Dayton, and they were given a 30-gun salute. The whole America was proud of the two brothers. So next time when you see an aeroplane zooming in the sky, you can remember this story of Wilbur and Orville Wright, who made it possible for men to fly. When the two brothers came back, अब जब वो दोनों भाई डेटन वापस आए, कहाँ से? किटी हॉक से. There was a large crowd to welcome them at the station. बहुत ही ज़्यादा भीड़ उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए स्टेशन पर आ गई. The streets were decorated. जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियां थी, उनको सजाया गया. किससे? बलून से, बैनर से और फ्लैग से. Bells rang out from every church in Dayton. डेटन के हर चर्च में बेल्स जो थी वो बजने लगी. They were given a 30-gun salute. और उनको 30 गन सैल्यूट दिया गया. The whole America was proud of two brothers. दोनों भाइयों पर अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा गर्व था. So next time when you see an aeroplane zooming in the sky, you can remember this story of Wilbur and Orville Wright, who made it possible for men to fly. तो अगली बार आप जब भी कभी एरोप्लेन को आसमान में उड़ते हुए देखें, उस समय आप इस स्टोरी को याद कर सकते हैं कि किस तरह विल्बर और ऑरविल राइट ने इस चीज़ को पॉसिबल किया कि एक मैन जो है, जो एक इंसान है, वो आसमान में उड़ सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में क्या रीड किया कि किस तरह विल्बर और ऑरविल राइट ने एरोप्लेन को इन्वेंट किया. स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. If you have any type of query, then you can write in the comment box.